आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस शर्त यह है कि करने का जुनून होना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अफलातून। वह कुछ समय किसी साधु की शरण में रहा और वहां पर वह सिद्धियां सीख के आया और फिर अपने घर आकर उसने मूर्ति का काम किया और ऐसी मूर्तियां बनाता था, ऐसे लगता था कि कोई जीवित प्राणी बैठा हो। बहुत लोग उससे मूर्तियां बनवाने आते और उसकी मूर्ति की कला देखकर जो काल देवता है वह उसका मित्र हो गया। अपनी सिद्धियों के द्वारा उसने काल से दोस्ती कर ली और दोनों की गहरी दोस्ती। काल उससे मिलने आता था, वह काल जो हम सबको मौत के समय ले जाता है। काल के साथ इसका उठना बैठना अफलातून का। एक दिन अफलातून ने काल को कहा कि जब मेरी मृत्यु आए तो उसके 15 दिन पहले मुझे बता देना कि इस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने कहा ठीक है, तेरे साथ दोस्ती है, अब इतना तो कर ही सकता हूं। मुसीबत के टाइम दोस्ती काम आता है और मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। कोई भी हो, कोई भी नहीं टाल सकता है। कितना भी बड़ा ऋषि मुनि त्यागी हो, मृत्यु तो सबको आती है। अब 15 दिन शेष रह गए। काल ने आकर इसको संदेश दिया कि 15 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अफलातून ने अपने आप को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और काल उसको कहकर गया कि अब मैं तेरे से 15 दिन के बाद ही मिलूंगा। अपनी सुरक्षा के लिए अफलातून ने मूर्तियां बनाना चालू की। जैसा खुद था वैसी मूर्तियां बनाई 100, और ऐसा लग रहा था कि सब के सब जिंदा है और सब अफलातून है। उन 100 मूर्तियों में अफलातून खुद भी, जो उसने सिद्धियां सीखी थी, श्वासों को रोकने की, प्राणायाम सीखे थे, उसके द्वारा अपने आप को उन मूर्तियों के बीच में खड़ा कर दिया। 15 दिन के बाद काल आया तो चारों तरफ देखे उसके अफलातून ही अफलातून है। काल का दिमाग खराब हो गया, बोला इसने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तो मित्रता निभाई पर ये तो धोखेबाज निकला। काल ने चारों तरफ देखा पर काल को पता ही नहीं चला कौन है। छुपकर बैठा था उन मूर्तियों में। काल ने जाकर भगवान ब्रह्मा को कहा कि आपकी सृष्टि में एक ऐसा मूर्तिकार है जिसने मुझे पागल बनाया है। सारी बात ब्रह्मा को बताई। ब्रह्मा ने कहा तुम मूर्ख हो जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हो। बोला आप क्या करें? बोला है, रुक तो सकता नहीं है, मृत्यु तो सत्य है, करते हैं उपाय। ब्रह्मा खुद एक सेठ का रूप बनकर और अफलातून के उस मूर्तिकार खाने में पहुंचे और उन सब मूर्तियों का निरीक्षण करने लगे। एक बार तो ब्रह्मा भी चकित रह गए कि सब ऐसे लग रहे हैं कि जीवित बैठे हो, और 100 के 100 प्राणी एक जैसे ही। बहुत प्रशंसा करने लगे कि जिसने भी मूर्तियां बनाई हैं, गजब की मूर्तियां बनाई हैं, प्रशंसा के लायक है वह इंसान। पर उसने एक गलती कर दी है। जब ब्रह्मा ने यह कहा कि उसने मूर्ति बनाने में एक गलती कर दी है, तो उन मूर्तियों के बीच में से अफलातून बाहर निकल आया और कहा क्या गलती की है। अफलातून को थोड़ी पता था कि यह ब्रह्मा है। बाहर आया, बोला क्या गलती की है? बोला बस यही गलती कर दी तूने। तू अपने आप को, अपने अहम को, अपने अहंकार को छुपा नहीं पाया और बाहर निकल आया। और काल को कहा ब्रह्मा ने, बाबा इसको ले चलो अपने साथ। तो इंसान, आप विचार करो, कुछ भी कर सकता है। बस ये बात है,
कि उसके अंदर करने का जुनून होना चाहिए, और जिसके अंदर जुनून है तो वह शरीर के साथ ही स्वर्ग चला जाता है। ऐसी कई कथाएं हमको सुनने में मिलती हैं कि अर्जुन जब को वनवास मिला था, 13 साल का, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, उसमें शरीर के साथ अर्जुन स्वर्ग में गया था। तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो सकता, आज भी इंसान में अगर जुनून हो तो वह सिद्धियां प्राप्त करके और कहां का कहां पहुंच सकता है। पर बात वही है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। सब वस्तुओं से किनारा करके और फिर उसको पाना पड़ता है वस्तुओं को। ऐसे ही जीवन यात्रा में भी आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो आलस की तरह बैठना नहीं है, आलसी नहीं बनना है। आप मेहनत करो, आपको जो वस्तु चाहिए वह वस्तु आपको जरूर मिलेगी। बस जुनून पैदा करो अपने अंदर और आलसी बनकर मत बैठो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप असंभव को संभव बना सकते हो, पर ऐसे नहीं होगा कि हाथ में आकर मिले। नहीं, आपको अगर कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अपने अंदर जुनून की आग पैदा करनी पड़ेगी, जैसे अफलातून ने की थी। हम भी करेंगे तो हम भी उस लक्ष्य को, उस मंजिल को, जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं वह वस्तु हमको जरूर मिलेगी। आप बस अपने अंदर वह जुनून की आग पैदा करें।